नमस्कार। सब्जेक्ट पल्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और आज से हम रीड बायोलॉजी स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक मेंशन्ड है सिलेबस में उन सभी को कवर करें और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस मिलें और आप इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो सबसे पहले मेंशन्ड है सिलेबस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स तो हम सभी जानते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से इनको देख नहीं सकते और इन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। हालांकि माइक्रोस्कोप की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सेल को देखने में, उसके फंक्शंस को समझने में हेल्प करते हैं, लेकिन हम इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो हमारी जो रीट में सिलेबस जो दिया है उसमें हमें बेसिकली 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, मेंशन्ड हैं, जो है बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस, जिन्हें हम लिख लेते हैं। तो हमें इसमें इन्होंने दिया है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। वायरस वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोविड का सीज़न चल रहा है, क्योंकि ये वापस आ चुका है, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। तो हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि भाई इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने ज़्यादा नंबर में है, हम इन्हें कैसे पढ़ें, कैसे समझें इनके फीचर्स को। तो इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं, लेकिन हमारे काम जो आएगा वो आएगा विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको साइंटिस्ट के नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। तो चलिए विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 5 किंगडम में बांटा है, और उनको बांटने का जो बेसिस है, इनके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किन कैटेगरीज पे या किन पर्टिकुलर चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इन्हें क्लासिफाई किया है। तो उसमें इन्होंने कई चीज़ें हैं, तो हम उन्हें लिख लेते हैं। जैसे सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे उन्होंने इन्हें क्लासिफाई किया है। तो चलिए अब हम इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रीड लेवल 2 जो है वो साइंस और मैथ्स, बायो और मैथ्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो हम बेसिक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे ताकि उन्हें भी समझने में आसानी हो। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम एक दो जो चीज़ें हैं उन्हें समझ लेते हैं कि भाई एक तो हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। हालांकि ये हमारे आने वाले टॉपिक्स में अभी आगे आएगा, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ऑर्गेनल्स के बारे में और सब कुछ, लेकिन एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल हमारी जो बॉडी होती है उसका एक बेसिक यूनिट होता है, जो अपने आप में बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी लिविंग के लिए। और अब सेल्स जो होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं।
ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम उनको दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेल्युलर। तो सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एक हो गया हमारा यूनिसेल्युलर और एक हो गया हमारा मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो होंगे जिनमें केवल एक सेल होगा, यानी वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें केवल सिंगल सेल होगा जो कि सारे फंक्शंस करेगा। और मल्टीसेल्युलर उन्हें बोलते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स मिलके साथ में काम करते हैं, और हर एक सेल एक यूनिट की तरह ही होता है, लेकिन ये सारे एक साथ मिलके काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक पूरे सिस्टम में देखें तो हमारी एक पूरी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सारे काम करते हैं, लेकिन इनमें एक सेल होता है यूनिसेल्युलर में जो सारे काम करता है। और हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो हम मल्टीसेल्युलर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसे बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल आता है। और अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो जाता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब यहाँ पे होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली बैक्टीरियाज आते हैं। इन्हें प्रोकैरियोट्स क्यों बोला है? क्योंकि जो न्यूक्लियस की जो इनके अंदर स्थिति थी, यानी सिचुएशन थी, वो ऐसी थी कि इनका जो न्यूक्लियस था उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं थी, वो सेल के अंदर फ्रीली घूम रहा था, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं थी, ना वो किसी चीज़ से घिरा हुआ था। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या था कि उनका जो न्यूक्लियस था उसके बाहर एक कवर था, यानी वो एक डब्बे में बंद था, उसे और चीज़ों से अलग करके रखा हुआ था। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनल्स थे यूकैरियोट्स के अंदर, उन सभी के बाहर एक आउटर कवरिंग थी, आउटर लेयर थी। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केसेस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड यानी उनके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब फ्री होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे, गोल्जी बॉडी हुआ, गोल्जी बॉडी है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सभी के ऊपर एक लेयर रहती है जो इसे बंद करके रखती है, एनक्लोज करके रखती है और सिस्टम से अलग रखती है, वो उनमें मिला हुआ नहीं रहता, अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो ये थे बेसिक डिफरेंस और बेसिक बातें जो हमें आगे इसके क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगी। तो अब हम देखते हैं कि विटेकर्स का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि सेल, उसने जो विटेकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले जो कैटेगरी यूज़ करी इनको क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, वो थी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। यानी सेल जो थे वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं या मल्टीसेल्युलर हैं। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहला जो हमारा आ गया वो आएगा सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसमें जो है उन्होंने 2 कैटेगरीज ली, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में उन्होंने उन सभी बैक्टीरियाज को रखा जिनकी जो न्यूक्लियस है वो उनके सेल के अंदर फ्रीली घूम रहा है, उसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है। तो इन्होंने जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको एक ग्रुप में रखा जिसका उन्होंने नाम दिया मोनेरा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको विटेकर जो हैं उन्होंने मोनेरा ग्रुप में क्लासिफाई किया है। और सेकंड जो इन्होंने सिस्टम यूज़ किया क्लासिफिकेशन के लिए वो था, एक हमने ले लिया सेल कॉम्प्लेक्सिटी, अब आता है ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर में।
तो यहाँ हम लिख देते हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्यों यूज़ किया है वर्ड, क्योंकि यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत कम होगी, वो बहुत सिंपल होंगे। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें मल्टी सेल्युलर कैटेगरी में रखा है। और प्रोकैरियोट्स जो है वो भी बहुत सिंपल सेल आते हैं, वो भी यूनिसेल्युलर है। तो अब हम देख रहे हैं कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा, जिन्हें उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। दो ग्रुप्स हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने मोनेरा पढ़ लिया है और प्रोटिस्टा पढ़ लिया है। हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है बैक्टीरिया, जो आता है मोनेरा ग्रुप में। तो इस मोनेरा ग्रुप में जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हमारे आगे आने वाले वीडियोस में। फ़िलहाल जो है हम केवल इस क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं कि इन सभी ग्रुप्स को उन्होंने किस पर्टिकुलर किंगडम में रखा है। तो हमारा जो थर्ड ग्रुप होगा क्लासिफिकेशन का, यानी थर्ड बेसिस क्लासिफिकेशन का, वो हमारा आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम इसे नीचे से इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले कि जो सबसे सिंपल है उसे हमने सबसे नीचे रखा है, फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद जो और कॉम्प्लेक्स है चीज़ें उनकी तरफ। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी उनके खाने का जो तरीका है, उसके बेसिस पे विटेकर जो हैं साइंटिस्ट, उन्होंने मल्टी सेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं, यानी ऐसे यूकैरियोट्स जिनमें बहुत सारे सेल्स हैं, उन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। तो इधर हम लिख लेते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो इन्हें इन्होंने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। इसे मैं रब कर देती हूँ। तो वो जो 3 कैटेगरीज हैं वो है हमारी, सबसे पहले जो है हमारा वो है ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स। सेकेंड है हमारी सैप्रोफाइट्स। और जो थर्ड है हमारी वो है हेटेरोट्रोप्स। अब इनका मतलब समझ लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है। ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ओटो का यहाँ पे मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम इजीली बता सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं और अपने पिगमेंट्स की हेल्प से ये खुद का खाना स्वयं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होते। तो इस ग्रुप में विटेकर जो साइंटिस्ट है उन्होंने रखा है प्लांट्स को, तो प्लांटे किंगडम इन्होंने इसको नाम दिया है। तो इसमें हमारा आ जाएगा किंगडम प्लांटे। सेकेंड है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मीनिंग क्या है? सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डीके जो मैटर होता है, यानी जो सड़े गले प्लांट्स के पार्ट होते हैं, पत्ते हुए, उनकी जड़ हुई, उनकी खाल हुई, जो भी नीचे गिर जाती है, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, जानवर वगैरह जो जिनकी डेथ हो जाती है, उनको ये अपने भोजन के तौर पे यूज़ करते हैं। यानी जो डेड एंड डीके जो मैटर होता है उससे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। तो इस किंगडम को उन्होंने नाम दिया है फंगी, जिसमें हम सारे फंगस जो ग्रुप है उसको इंक्लूड करते हैं। तो किंगडम फंगाई में उन्होंने सैप्रोफाइट्स को रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा किंगडम फंगी। थर्ड आता है हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स को उन्होंने
उन ऑर्गेनिजम्स को रखा है जो कि स्वयं का खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, है ना, अपने फूड के लिए। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, है ना, उन्हें इंक्लूड करते हैं। तो इस किंगडम को उन्होंने नाम दिया है किंगडम एनिमेलिया। तो इसमें नाम हो गया एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो है ये हमारा हो गया फर्स्ट किंगडम, ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा थर्ड, फोर्थ किंगडम एंड फिफ्थ किंगडम, जिसमें से हमारा जो सिलेबस है उसमें दिया है हमें बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो बैक्टीरिया हमारा मोनेरा ग्रुप में आएगा और जो फंगी है वो हमारा सैप्रोफाइट में आएगा। और जो वायरस है उन्होंने उसे हमने किसी भी ग्रुप में इंक्लूड क्यों नहीं किया है, क्योंकि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग। और जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो केवल लिविंग थिंग्स के बेसिस पे है। तो जो वायरस है उसे हम अलग से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आगे जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंट, हार्मफुल, यूज़फुल बैक्टीरिया, उन सभी को। और मोनेरा में जैसे मैंने बताया, मोनेरा में हम बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। तो मोनेरा में हम जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ये जितनी भी वैरायटी है बैक्टीरिया की, उन सभी को हम, जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को लेके अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक पहले कराएं जो सिलेबस में मेंशन्ड है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।